16वां पारा 10वां रुकू मेरा रब फरमाता है व अकीमिस सलाता लिज़िक्री। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे बंदो तुम मुझे याद करो नमाज के जरिए। क्या करो? नमाज के जरिए मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो। किसके जरिए? नमाज के जरिए। क्या करो? मुझे। अब कौन बंदा है जो अपने रब को याद नहीं करना चाहता? वो वही हो सकता है कि जिसके अंदर ईमान ना हो, उसका ईमान चला गया हो और वो दुनिया की गुमराहियत में कुफ्र और शिर्क के उस तूफान बदतमीजी का शिकार हो। वही बंदा इससे महरूम रह सकता है। लेकिन जिसके अंदर ईमान हो और वो अपने रब से डरता हो और उसे ये पता हो कि मेरे रब का ये हुक्म है कि मुझे उसकी बारगाह में जाना है, उसे याद करना है, उसकी बंदगी करनी है, उसकी इबादत करनी है, तो वो बंदा किसी भी हाल में अपने रब को भूल नहीं सकता है। अब कोई बंदा दुआ के जरिए अपने रब को याद करता है, कोई तिलावत के जरिए, कोई जिक्र के जरिए, कोई बंदगी के जरिए, कोई सजदों के जरिए, हर तरह से। लेकिन यहां कुरान में रब ने फरमाया मेरे बंदे अगर तू मुझे याद करना चाहता है, याद रखना चाहता है, मेरा जिक्र करना चाहता है, तो नमाज के जरिए कर। पता चला कि नमाज तमाम इबादत जितनी भी गए, जितनी इबादतें, उनके अंदर नमाज का एक खुसूसी मकाम है। और तमाम इबादत में सबसे अफजल इबादत है कि जिसका एक खास हुक्म मेरे रब ने दिया कि तुम मुझे याद करना चाहते हो ना, तो नमाज में आ जाओ। नमाज में बंदे का सर सजदे में होता है और जुबान पे सुबहान रब्बियल आला होता है कि अल्लाह तू पाक है और तू आला है, और अपना सर सजदे में होता है। घमंड और तकब्बुर सारा उसका उतर गया होता है, बंदे की अकड़ खत्म होती है, सर सजदे में होता है और फिर कहता तू आला है। मेरे रब को यह अदा सबसे ज्यादा पसंद है। और जितनी भी जनाबे वाला ताजीमी जो जितनी अदाएं ना, सबसे बड़ा रुकन ताजीम का, सबसे बड़ी अदा ताजीम की सजदा है। जहां आदमी जब सजदे में चला जाए तो सारे घमंड और तकब्बुर खत्म हो जाते हैं, झुक जाता है ना, सरेंडर कर लेता है। तवज्जो है आपकी। आओ फिर आगे बढ़े। मेरे रब का हुक्म आ गया अवाक़िमिस सलात लिज़िक्री। मेरा रब फरमाता है मेरे बंदो मुझे याद करो। किसके जरिए? नमाज के जरिए। ये नमाज एक अल्लाह को याद करने का जरिया है। ये नमाज अल्लाह को याद करने का ऐसा वाहिद जरिया है कि जिसके बारे में मेरे नबी मुकर्रम के प्यारे दामाद मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि लोगों नमाज अल्लाह को राजी करने वाली एक अजीम इबादत है। आप फरमाते हैं कि लोगों नमाज ही वो अमल है जो फरिश्तों का महबूब अमल है। आप फरमाते हैं कि लोगों नमाज ही जन्नत की कुंजी है। आप फरमाते हैं कि नमाज ही दुआ की कबूलियत का जरिया है। आप फरमाते हैं कि लोगों नमाज वो इबादत है जो इसका पाबंद हो जाता है, कब्र के सवालों का जवाब उसे मिल जाता है। और नमाज वो इबादत है, हजरत मौला अली ने फरमाया लोगों नमाज वो अमल है, कयामत का मैदान होगा, ओए ऊपर सूरज सवा नेज़े पे होगा, फिर वो सूरज की गर्मी में लोग पिघल रहे होंगे। जिसने नमाज की पाबंदी की होगी, नमाज एक साया बन के अपने नमाजी को गर्मी से बचाएगी। इसलिए कि मेरे करीम नबी का एक फरमान ये भी है, लोगों नमाज को पाबंदी से अदा करो। जिसने नमाज को अदा किया
वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गया। फिर मेरे करीम नबी ने फरमाया, लोगों, नमाज एक ऐसा अमल है जिसने नमाज की पाबंदी की वो कामयाब हो गया। फिर मेरे करीम नबी ने फरमाया, नमाज वो अमल है कि कयामत के दिन जब सिलसिला पूछताछ का शुरू होगा, जब हिसाबो किताब के दफ्तर खुलेंगे, अल्लाह की अदालत में सबसे पहले जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा, मेरे करीम नबी ने फरमाया वो नमाज है जिसका हिसाब सबसे पहले होगा। और जो उसमें कामयाब हो गया, मेरे मुकर्रम नबी ने फरमाया वो फिर हर मामले में कामयाब हो जाएगा। और जो उसमें रह जाएगा, नमाज में जिसकी सुस्तियां होंगी, नमाज में जिसकी कमजोरियां होंगी, जो नमाज में रह जाएगा वो हर अमल में पीछे रह जाएगा। मेरे मुकर्रम नबी ने फरमाया, लोगों, नमाज के अंदर जिसके गड़बड़ होगी फिर और अमल में भी गड़बड़ हो जाएगी। जो नमाज में निकल जाएगा वो हर अमल में निकल जाएगा। मेरे करीम नबी ने ये भी फरमाया, लोगों, जब फर्ज नमाजों में मेरे रब की अदालत में बंदों के कोई कमी निकलेगी, मेरा रब फरमाएगा, जाओ इस बंदे के तमाम अमाल छांट करके देखो, इन फर्जों की कमी पूरा करने के लिए क्या इसने नफिल नमाज भी पढ़ी है कि नहीं। अगर नफिल नमाजें हैं उन्हें लेकर के आओ, इन फर्जों की कमी पूरी कर दी जाएगी। तवज्जो है आपकी। ये हुजूर का फरमान सुना नो हदीस से पाक। हुजूर ने फरमाया कि जब जनाब वाला नमाज के फर्जों के अंदर जिसके कमी निकलेगी ना, फर्ज कम पड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं सुस्ती और कहीं ना कहीं वो सजदे होंगे जो कबूल नहीं होंगे, तो अब वो पूरी करने के लिए, कमी पूरी करने के लिए मेरे करीम नबी ने फरमाया कि रब ताला हुक्म देगा फरिश्तों को, जाओ इसके जो अमाल हैं, दीगर जो अमल है, रोजा है, कहीं ज़कात है, तो कहीं सदका है, कहीं खैरात है, कहीं तिलावत है, कहीं जिक्र है, कहीं और चीजें हैं, लेकिन रब फरमाएगा उनमें से नहीं, इसने जो नफिल पढ़े है ना, वो नफिल लेके आओ ताकि फर्ज की कमजोरी नफिल के जरिए दूर कर दी जाए। अब जरा तवज्जो रखना, वो लोग भी जरा तवज्जो रखें, वो जानते हो कि ना जानते हो, जो नफिल को यूं ही मखौल समझते गए। बहुत सारे लोग हैं बस फर्ज पढ़े और निकल गए, बहुत सारे तो सुन्नत भी छोड़ देते हैं और फिर नफिल भी नहीं पढ़ते। असल नफिल नमाज का मसला यह है, जो फराइज नमाज के साथ नफिल नमाजें, जैसे आपने जोहर की नमाज पढ़ी तो आखिर में 2 नफिलें, मगरिब की नमाज है तो वहां भी 2 नफिलें, इशा की नमाज है 4 नफिलें, वित्रों से पहले भी और बाद में भी। ये नफिल क्यों है? इसमें यही राज है कि फर्जों में कमी होगी, नफिल के जरिए पूरी कर दी जाएगी। और जो लोग सिरे से पढ़ते ही नहीं है, पहले तो फर्जों की पाबंदी नहीं और फिर नफिल तो जड़ से नहीं, बताओ वो वहां पे ये सिलसिला कैसे पूरा होगा? वो मेरा रब किसी अदा पे बख्श दे तो ये उसका रहम करम होगा, और अगर एक कमजोरी पर भी पकड़ के रगड़ा लगा दे, ये उसका अदलो इंसाफ होगा। तवज्जो है आपकी। इसलिए कि जनाबे वाला हमारी नमाजें ये लूली लंगड़ी नमाजें हैं। आप कहेंगे कि जनाबे वाला लूली लंगड़ी क्या कह दिया आपने? मैं यूं कहूंगा, कहीं न कहीं हमारी नमाज में कमजोरी नजर आती है। अगर वुजू की तरफ जाएं तो वहां कमजोरी नजर आती है, अगर वुजू हमारा सही है तो फिर नीयत में गड़बड़ नजर आती है, वहां दुरुस्त है तो जनाबे वाला तकबीर उला का मसला पता नहीं है, वहां कमजोरी आ जाती है। कहीं हाथ बांधने में, रुकू में, सजदे में, रात में, कयाम में, और कहीं ना कहीं ऐसी कमजोरी आ जाती है, हमें पता भी नहीं होता। उस कमजोरी की वजह से हमें उठक बैठक तो लग जाती है, लेकिन वो सजदे कबूल नहीं होते गए। तो मेरे दोस्तों, बड़े ही अदब एहतराम के साथ अर्ज है, अगर नमाज पढ़नी ही है तो आओ ना वैसा वुजू ना कर लें जैसा वुजू मेरे तेरे करीम नबी ने किया गए और सहाबा ने मेरे करीम नबी से देख के किया गए। फिर वैसा वुजू करें, वैसी नमाज पढ़ें, वैसी इबादत करें, वैसी बंदगी करें। अल्लाहू अकबर। मेरे करीम नबी ने ये नमाज जो हमें दी है कि नहीं दी है?
ये नमाज मेरे तेरे नबी ने हमें दी है, दिए कि नहीं? तवज्जो है। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया, जब मैं मेराज के लिए गया, उधर से वापस लौट के आया, मेरे रब्बे कदीर ने मुझे अपनी उम्मत के लिए नमाज दी है। अब इब्ने माजा की हदीस भी सुनिए, मेरे नबी मुकर्रम जब वापस आए, रब्बे कदीर ने, मेरे नबी फरमाते गए, मुझे 50 वक्तों की नमाज मेरे रब ने मुझे दी है। एक दिन एक रात में 50 वक्तों की नमाज अदा करें, मेरी उम्मत ये नमाज 50 वक्त की फर्ज कर दी गई। मैं जब लौट के आया, हजरत मूसा से मुलाकात हुई। किससे हुई? हजरत मूसा नबी से मेरी मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे मिले। मैं जब लौट के आया, हजरत मूसा कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, बताइए, आप मुलाकात करके तो आ गए, दीदार करके तो आ गए, मेराज करके तो आ गए, बताइए अपनी उम्मत के लिए क्या तोहफा लेके आएगे? मेरे करीम नबी ने फरमाया, रब्बे दुल जलाल ने मेरी उम्मत के लिए मुझे 50 वक्त की नमाज दी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत पर तो सिर्फ 2 वक्त की फर्ज थी, वो उसकी पाबंदी न कर पाई, ये 50 वक्त की आपकी उम्मत कैसे कम कर पाएगी? बड़ी कमजोर है आपकी उम्मत है। ए अल्लाह के सच्चे रसूल, जरा वापस लौट करके जाइए, अपने रब से ये कहिए कि ये ज्यादा है, कुछ कम कर दीजिए। मेरे नबी मुकर्रमा से हजरत मूसा के कहने पर वापस चले गए। रब्बे कदीर के हुजूर जाके अर्ज किया, है रब्बे दुल जलाल, मेरी उम्मत इसकी पाबंदी नहीं कर सकेगी, ए अल्लाह कुछ नमाजें कम कर दीजिए। रब ताला ने फरमाया, जाओ मेरे नबी, 50 में से 5 कम कर दिए, 45 रह गई। इधर फिर पहुंचे हजरत मूसा, 7वें छठे आसमान पे फिर मिल गए। मेरे नबी मुकर्रम से पूछा, क्या हुआ? मेरे करीम नबी ने फरमाया, 5 कम हो गई हैं, 45 रह गई। कहा, अब भी पाबंदी नहीं कर सकेगी आपकी उम्मत, ये ज्यादा है, जाइए कुछ कम करा दीजिए। फिर हजरत मूसा के कहने पर मेरे करीम नबी वापस गए, अर्ज किया, रब्बे दुल जलाल, अब भी ज्यादा है, कुछ कर्म कर दीजिए। मेरे रब ने फरमाया, जाओ मेरे हबीब, 5 और कम कर दिए, यूं 40 रह गई। फिर लौट करके आए, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब भी ज्यादा है, जाइए और कम कराइए। अब 60 में ये बता दो, हजरत मूसा ने 9 मरतबा मेरे तेरे नबी को वापस भेजा, और 9 मरतबा मेरे करीम नबी के 9 चक्रों में 5-5 करके 45 माफ हो गई, 5 रह गई। हजरत मूसा फिर भी बोल पड़े, जाइए आपकी उम्मत इसकी भी पाबंदी नहीं कर सकेगी, जाइए कुछ और कम कराइए। मेरे नबी अल्लाहु अकबर शर्म हया के पेकर थे। अर्ज किए, मूसा मुझे अब अपने रब की बारगाह में जाते हुए शर्म आती है। ये था जनाबे वाला जो नमाज फर्ज हुई है, ये सिलसिला था। अब जनाबे वाला को मौलाना साहब ये हदीस सुना रहे थे, मजमे में एक बंदा खड़ा हुआ। जब मौलाना साहब ने कहा कि जनाब 9 मरतबा मेरे नबी गए, 9 मरतबा मेरे नबी गए, 5-5 करके 45 माफ हो गई, सिर्फ 5 रह गई। 9 चक्कर में 5-5 45 माफ, तो सिर्फ 5 रह गई। तो एक चौधरी साहब खड़े हुए कहने लगे कि एक चक्कर मेरो नबी और लातो तो ये टंडो ही खत्म हो जाएगा। हंसी तो बिला शुबा आएगी, पर हमारा हाल ही यही है कि ना होती फर्ज तो बड़ा आसानी थी, बड़ी आसानी थी। ये दुनिया में इम्तिहान है, जो ये पास करेगा तो कब्र और हशर में उसे ही डिग्री मिलेगी। समझ में आ रहा है? अल्लाहु अकबर। मेरे करीम नबी से रब ने आखिरी चक्कर में ये फरमाया, जब 45 वक्त की नमाजें माफ हो गई तो मेरे नबी मुकर्रम से रब ने फरमाया, ए मेरे हबीब अब जा रहे हो तो सुन लो। मेरे नबी से फरमाया, जा रहे हो तो सुन लो। मेरे नबी ने अर्ज किया, क्या? रब ने फरमाया, जो तुम्हारा रब फैसला करता है फिर उसे बदलता नहीं है,
हमने तुम्हारे कहने पर नमाजें तो कम की गए, सवाब कम नहीं किया गए। मेरे हबीब आपका उम्मती 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, सवाब 5 का नहीं 50 का दिया जाएगा। लेकिन पढ़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अंदर से जिसका बल्ब फ्यूज है वो तो बेचारे धक्के खाए फिर रहे हैं, लेकिन जिसको पढ़नी चाहिए, जिन पे नमाज फर्ज है उनको पढ़ने की फुर्सत नहीं, और जिन पे फर्ज नहीं है वो घुटने तोड़े फिर रहे हैं। बात तो हक कहनी चाहिए, बात समझ में आ रही है। और नमाज तो मोमिन पर फर्ज है कि नहीं? तो किसको नमाज पढ़नी है? फिर आओ ना जनाबे वाला, वो लोग जो घर में अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, बीवी बच्चों को ये समझते हैं कि जनाब नमाज तो मुझे ही पढ़नी है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, लोगों और तुम्हारा बच्चा जब 7 साल का हो जाए उसे खड़े करके नमाज पढ़वाओ, आदत डलवाओ। जब 10 साल का हो जाए नमाज में कोताही करे तो तुम उसे मार मार के नमाज पढ़वाओ। जहां अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए वहां मौलवीगिरी नहीं चलती। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ऐसे ही मौलवी के लिए है, ऐसे ही मुक्तदी के लिए है, ऐसे ही पीर के लिए है, ऐसे ही फकीर के लिए है, ऐसे ही मरीज के लिए है, ऐसे ही हकीम के लिए है, ऐसा ही हुक्म मुसाफिर के लिए है, मुकीम के लिए है, अमीर के लिए है, गरीब के लिए है। हर एक के लिए मेरे रब का, मेरे रसूल का हुक्म यही है कि वो चाहे मोमिन मर्द हो, मोमिना औरत हो, आकिल हो, बालिग हो, मोमिन हो, मुसलमान हो, उस पर नमाज फर्ज है। हमें चाहिए हमारे बीवी, बच्चे, औलाद, घर में जितने बेनमाजी हैं उनसे नमाज पढ़वाएं। और जो बेनमाजी बेगैरत हैं उनसे भी कहना चाहूंगा, नमाज किसी मौलवी साहब के लिए नहीं पढ़नी, ना मौलवी साहब के जोर पे पढ़नी है, ना माँ बाप के जोर पे पढ़नी है। अगर इबादत अल्लाह की करनी है तो मजबूर बन के नहीं, बल्कि दिल से खुश होकर नमाज पढ़िए, इखलास से नमाज पढ़िए। नमाज पढ़नी है तो दिल से पढ़िए, अपनी मोहब्बत से पढ़िए, इखलास से पढ़िए। नमाज का मजा तो तब है ना। इसलिए मुझे बहुत सारे अब आप कहते हैं वो फलाना नमाज नहीं पढ़ता, चलो जी उसके घर बैठते हैं, चाय भी पियेंगे, उससे कहेंगे तू नमाज नहीं पढ़ेगा, हम रोज आएंगे तुझे रगड़ा लगाएंगे। पर मैं इस तबीयत का नहीं था, मैं इसलिए रुका रहा कि जनाबे वाला जो बेनमाजी है उसकी चाय क्यों पियेंगे? बात सही है कि नहीं है? बेनमाजी का खाना क्यों खाएंगे? बेनमाजी के घर में क्यों जाएंगे? और फिर मौलवी साहब जाके कहेगा, उसको शर्म आएगी तब पढ़ेगा। ये भी कोई नमाज है? ये भी कोई नमाज है? हाय अफसोस, ए मर्द मोमिन, हाय अफसोस। मजा तो तब था कि अल्लाहु अकबर, मेरे करीम नबी के साहबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, लोगों जो अल्लाह की रजा के लिए रब की मोहब्बत में अपने घर से निकलता गए, हर हर कदम पे मेरा रब उसे देखता है। जब वो खुलूस और प्यार से, मोहब्बत से अल्लाह के घर की तरफ बढ़ता गए, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत रब ताला देखता गए, फिर खुश हो जाता गए। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह खुश क्यों हो जाता गए, खुश क्यों हो जाता है रब? मेरे नबी ने फरमाया, लोगों यूं खुश हो जाता गए कि बंदा अगर कोई मेहमान किसी के घर चला जाए वो कितना खुश हो जाता गए। तो मस्जिद तो अल्लाह का घर है, जब उसमें कोई जाता गए वो अल्लाह का मेहमान होता गए। रब मेहमान को देख करके इतना खुश हो जाता गए, रब करम फरमा देता गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो करम क्या होता गए? मेरे करीम नबी ने फरमाया, अल्लाह उसके हर हर कदम उठाने पर 10-10 दर्जे बुलंद कर देता गए, और हर कदम के बदले में उसके गुनाह माफ कर देता है। खुदा के लिए अगर ये कड़ी नजर औलाद पे रखी होती, रात के वक्त मोबाइल कहां चल रहा है, ये रास्ते पे किधर जा रही है हमारी औलाद, भटक ना जाए, नमाज क्यों नहीं पढ़ रही है, काश ये तरबियत मौलवी अपने मदरसों में करके आते गए, ये कोर्स मौलवियों ने किया होते गए,
काश ये कड़ी नजर रखने से मौलवी का कुछ नहीं जाएगा। जो गलत है उसे गलत कहेंगे, जो सही है मैं उसे सही कहूंगा। लेकिन याद रखिए, इतनी कड़ी नजर इमाम पे रखने की जरूरत नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इतनी कड़ी नजर रखनी है। औलाद पे रखिए, मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा, शराब खाने बंद हो जाएंगे, मोहल्ले और बस्तियों में, इलाकों में जितने भी जनाबे वाला जिना के अड्डे हैं बंद हो जाएंगे, सारे खुराफात खत्म हो जाएंगे। हमारी उम्मत का जवान जब बोलेगा उसकी जुबान पे कुछ और बकवास नहीं होंगे, या तो अल्लाह का जिक्र आएगा या मदीने वाले का दरूद और सलाम निकलेगा। कितने खुश नसीब वो लोग हैं जो अपनी औलाद को भी साथ लेके चलो जी मस्जिद, छोटे छोटे बच्चों को। क्यों जी? नमाज नहीं, इसको आदत पड़ेगी। मेरा अब्बा हमसे यहाँ लेके मस्जिद जाते थे। बहुत सारे ऐसे लोग बुजुर्ग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि हमें मस्जिद में जाना हमारे वालिद ने सिखाया है। लेकिन वालिद टच लेके दे, अल्लाह रसूल के लिए कब्र कयामत को याद कीजिए। आखिर मरना है, जाना है। मैंने भी कब्र में उतरना है, आपने भी उतरना है। सोचिए, ये बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जनाब वाला मेरी वाई वारेगी तो आप ही जाएंगे। नहीं, कोई पता नहीं कि जनाजा किसका पहले हो जाए, तो जो है ना। तो इसलिए मैं ये बातें बड़े दर्द से कहता हूं, काश हमारे अंदर ये कमजोरी इन बातों से दूर हो जाती। याद रखिए, मुसीबत और तूफान उसी बस्ती पे आते हैं जहां लोग अल्लाह के लिए सर झुकाना छोड़ देते गए। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी।